आज के इस वीडियो में हम जीन प्याजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सीटेट के एग्जाम में जीन प्याजे से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें जीन प्याजे से प्रश्न ना पूछा गया हो। तो इस वीडियो में हम पिछले 10 वर्षों में जीन प्याजे जी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से टॉप 30 क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम जीन प्याजे जी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये है जीन प्याजे। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म जो है स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसलिए ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और अगर आपसे पूछे कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीन प्याजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो अपने बच्चों पे ही इन्होंने प्रयोग किया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है आपका बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास को ही संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। बौद्धिक विकास को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन प्याजे जी ने दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई? तो 4 अवस्था बताई। कौन कौन सी अवस्था? वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों या फिर अवस्थाओं को किसने पहचाना या किसने बताया? तो जीन प्याजे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? यस, देखिए इसमें संज्ञान शब्द आया। संज्ञानात्मक जो है वो संज्ञान शब्द से बना है। संज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानना ही संज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञान, किसी चीज के बारे में जानना। तो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? जीन प्याजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई हैं। कौन कौन सी? तो पहली अवस्था आपकी है संवेदी गामक अवस्था। ये जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से लेकर आपकी 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। तीसरी अवस्था आपकी है मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। चौथी अवस्था कौन सी है आपकी? औपचारिक संक्रिया अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रिया अवस्था भी कहते हैं, जो आपकी 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक चलती है। तो आपसे पूछा गया है कि तीसरी अवस्था कौन सी है? तो वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी हम ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्याजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है।
जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अगर आपसे पूछे कि बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है, तो संवेदी गामक अवस्था में ही आ जाता है। और आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है, इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों का उपयोग करने लगते हैं। इनमें जीववाद का अभाव होता है, यानी बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ सजीव है और कौन सी चीज़ निर्जीव है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अगर वो कहीं गिर जाते हैं और आप ज़मीन को मारिए तो वो खुश हो जाते हैं, वो अपना सारा दर्द भूल जाते हैं और कहते हैं हाँ और ज़मीन को मारो। उन्हें नहीं पता होता है कि ज़मीन जो है वो निर्जीव चीज़ है। या फिर दीवार या दरवाजे कहीं से उन्हें चोट लग जाए, आप दरवाजे या दीवार को मार दीजिए तो वो शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि दरवाज़ा या दीवार जो है वो निर्जीव चीज़ है। अहम केंद्रित बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे जो है अहम केंद्रित होते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? यहाँ पे कीवर्ड जो है वो आपकी है अमूर्त संकल्पना। अमूर्त संकल्पना यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? चौथी अवस्था, जिसे हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो आपकी 12 वर्ष से ऊपर या फिर कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 11 वर्ष से ऊपर भी दिख सकता है। तो 11 वर्ष या 12 वर्ष जो भी ऑप्शन में रहेगा आप उसे टिक कर देंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जो है वो जीन पियाजे जी को जाता है। जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये जो है पर्यावरण में सक्रिय खोजबीन करते रहते हैं और दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था, जिसे हम लोग संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था के नाम से जानते हैं, किसके साथ संबंधित है? देखिए, हमारे जो 5 होते हैं सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5, जिसे हम लोग इंद्रिया भी कहते हैं। कौन कौन सी है? नाक है, कान, आँख, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। ये क्या है? आपकी इंद्रिया है, जिसे हम लोग सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बच्चा इंद्रियों के माध्यम से किस अवस्था में सीखता है, तो इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था में। तो संवेदी गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इस अवस्था में बच्चे जो है अनुकरण करके भाषा और व्यवहार को सीखते हैं। संवेदी गामक अवस्था जो है आपके जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। तो बच्चे अनुकरण के माध्यम से जो भी चीज़ें सीखते हैं वो सीखते हैं। वो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा याद भी करने लगते हैं, यानी उन्हें चीज़ें याद रहती है और वो मानसिक निरूपण भी इस अवस्था में करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 1 वर्ष तक
के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। अब इसमें देखिए दो कीवर्ड है। एक तो पहला कीवर्ड है आपका 1 वर्ष। आपको पता है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक संवेदी कामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था चलती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। या फिर दूसरा कीवर्ड आपका है आँख, कान, हाथ। ये क्या है आपके सेंस ऑर्गन से, है ना। तो सेंस ऑर्गन से बच्चे किस अवस्था में सीखते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, जो कि आपकी संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा भाषा जो है वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा। सामाजिक अनुभव, परिपक्वन क्रियाकलाप क्रियाकलाप भी करेगा, परिपक्वन भी करेगा, लेकिन सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति जो है वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो संसार के बारे में बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये किसने कहा, जीन पियाजे जी ने कहा। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, ये किसने कहा, जीन पियाजे जी ने कहा। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, ये किसने कहा, तो वो भी आपके जीन पियाजे जी ने कहा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म पूर्व का समय नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपका प्रारंभिक बचपन का जो समय है वो भाषा विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील या फिर महत्वपूर्ण समय होता है। तो इसलिए हम ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। आपको पता है कि जीन पियाजे जी ने कहा है कि बच्चे जो है वो पर्यावरण में सक्रिय खोजबीन करते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। हम ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, यानी कौन सा ऑप्शन जो गलत है आपका। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। देखिए अधिगम का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक जी ने दिया है। किसने दिया है, थॉर्नडाइक जी ने दिया है अधिगम का सिद्धांत, जिसमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम आता है। तो ये आपका उत्तर जो है ये गलत है और आपको बताना था कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यही उत्तर हो जाएगा। बच्चे अपने पर्यावरण पे क्रिया करते हैं, ये भी पियाजे जी ने कहा है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है? नहीं। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, बच्चों की जो सोच है वो मात्रा में वयस्कों से कम नहीं होती, ना भिन्न होती है। वो सिर्फ गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है बच्चों की सोच। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्व-केंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्व-केंद्रित चिंतन बच्चे में किस अवस्था में होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी दूसरी अवस्था है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्व-केंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है, तो किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो नियंत्रण करने में सक्षम होता है, जो कि आपकी तीसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था में उसकी सोच जो है वह स्व केंद्रित या अहम केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? यहाँ पे आपका कीवर्ड जो है वो क्या है? वो है परिकल्पना। परिकल्पना यानी कल्पना करना किस अवस्था में बच्चे शुरू करते हैं? वो आपकी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे एक कीवर्ड और है, वो क्या है? निगमनात्मक तार्किक चिंतन। अगर ये आपको दिख जाए तो आपको चौथी अवस्था यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगाना है। यहाँ पे अगर आगमनात्मक दिया होता चिंतन, तब आप क्या लगाते? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा किस अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है? यहाँ पे देखिए सिर्फ तार्किक सोच दिया है, अमूर्त चिंतन नहीं दिया हुआ है। तो जब सिर्फ तार्किक चिंतन दिया हो तब आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगाना है। इससे पहले अगर अमूर्त शब्द दिया होता तब आप क्या लगाते? तब आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगाते। लेकिन यहाँ पे अमूर्त शब्द नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रिया की कौन सी विधि स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? स्कीमा मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट बनाना, यानी सूचनाओं का संग्रह जो है वो स्कीमा कहलाता है। तो कौन सी विधि जो है वो स्कीमा निर्माण में मदद करती है? आपके समायोजन मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकों भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त कर लेता है? तो मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे जो है प्रतीकों का उपयोग करने लगते हैं, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते, उनमें अहम केंद्रित भाव या फिर स्व केंद्रित भाव का विकास होता है। तो कौन सी अवस्था है? वो आपकी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जो कि दूसरी अवस्था के नाम से जानी जाती है। इसका समय जो है वो क्या है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे जो है वह संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
पियाजे के सिद्धांत यानी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को आत्मसात्करण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। संगठन किसे कहते हैं? सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से रखना क्या कहलाता है? संगठन यानी ऑर्गेनाइज करना आपका संगठन कहलाता है। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है। भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। तो देखिए, भाषा जो है वो चिंतन का निर्धारण नहीं करती, चिंतन जो है वो भाषा का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? इसमें कीवर्ड क्या है? देखिए, यहाँ पे कीवर्ड दिया है मूर्त वस्तुओं के साथ, यानी मूर्त शब्द दिया है ना, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप लोग क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढा करिए। जब कीवर्ड आप देखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन इतने बड़े बड़े सीटेट में पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया। कब किया? मध्यकालीन समय में 1900। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए, यानी इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो इन्होंने अपने बच्चों को देखकर सिद्धांत दिया था, यानी अपने बच्चों पे प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का व्यवहार कैसे होना चाहिए? तो एक शिक्षक का व्यवहार जो है गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। तो पियाजे के अनुसार जो है बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, यानी मात्रा में बच्चों और वयस्कों में जो बुद्धि है वो सेम है, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका है वो अलग है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। बच्चे अलग तरीके से सोचेंगे, वयस्क अलग तरीके से सोचेंगे। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? समावेशन और समायोजन के नाम से जाना जाता है। नवीन जानकारी में संशोधन जो है आपका समायोजन कहलाता है, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन जो है वो आपका समावेशन कहलाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, नवीन जानकारी में संशोधन जो है वो आपका समायोजन कहलाता है। मान लीजिए आपको कोई जानकारी मिली,
तो आप उसी को तुरंत पूरा सही तो नहीं मानेंगे, आप उसको देखेंगे क्या वो बात सही है या नहीं। तो उसमें जो भी आप संशोधन करेंगे वो समायोजन कहलाएगा। और नवीन जो जानकारी मिली है उसके आधार पे आप अपनी जो पुरानी योजना बनाए उसमें जो भी संशोधन करेंगे वो समावेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। देखिए, बच्चे का विकास जो है उसके लिए समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण बहुत ज़रूरी है, फिर वो संज्ञानात्मक विकास हो या फिर किसी भी प्रकार का विकास हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? तो जीन पियाजे जी ने बताया है, तभी इन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्था बताई है। इनके अनुसार बच्चे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बनाते जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो गतिविधि यानी सक्रिय खोजबीन, तो बच्चा सक्रिय खोजबीन करता है ऐसा पियाजे जी ने कहा है। इन्होंने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, दुनिया के बारे में खोज करते हैं और अपना ज्ञान जो है वो स्वयं बनाते हैं। तो दूसरा भी सही है, आपका चौथा भी सही है, लेकिन अनुकूलन जो है ये जो है पियाजे जी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो सही नहीं था वो आपको बताना था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जीन पियाजे जी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन देखा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।